हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं इस रात आपके सामने आता हूं। पिता, आज का दिन अब समाप्त होने जा रहा है और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुबह से लेकर अब तक संभाला। दिन भर में कितनी ही बातें हुई, कितने ही लोगों से मुलाकात हुई, कितने ही काम किए और कितनी ही चिंताएं मन में आई, लेकिन आपने मुझे इस रात तक पहुंचाया। इसलिए हे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु, आज जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, और जो कुछ कठिन हुआ उसमें मुझे संभालने के लिए भी धन्यवाद। अगर आज मुझसे कोई गलती हुई है, अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, अगर मेरे शब्दों से किसी का मन टूटा है, अगर मैंने गुस्से में गलत बात कही है, तो पिता मुझे क्षमा कीजिए। मेरे हृदय को साफ कीजिए और मुझे कल बेहतर इंसान बनने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं आज की सारी चिंताएं आपके सामने रखता हूं। जो बात बार बार मेरे मन में घूम रही है, उसे मैं अभी आपके हाथों में सौंपता हूं। जिस समस्या का समाधान मुझे नहीं मिल रहा, उसके लिए मुझे धैर्य दीजिए। जो बात मेरे नियंत्रण में है, उसे सुधारने की शक्ति दीजिए, और जो मेरे नियंत्रण से बाहर है, उसे लेकर रात भर परेशान न होने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, इस रात मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे विचारों को शांत कीजिए। दिन भर की भागदौड़ के बाद मेरे मन को आराम दीजिए। मुझे कल की चिंता में आज की रात खराब न करने दें। मुझे यह समझ दीजिए कि सुबह आने पर मैं अपनी जिम्मेदारियों को फिर से संभाल सकता हूं, लेकिन अभी मुझे आराम की जरूरत है। हे पिता, मेरे घर और परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए, मेरे जीवन साथी को सुरक्षित रखिए, मेरे बच्चों को अपनी देखरेख में रखिए, मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य को शांति दीजिए। जो घर से दूर है उनकी रक्षा कीजिए, जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। प्रभु यीशु, आज रात हमारे घर में शांति बनी रहे। घर के अंदर किसी बात को लेकर तनाव है तो हमारे दिलों को शांत कीजिए। अगर किसी से नाराजगी है तो सही समय पर बातचीत करने की बुद्धि दीजिए। हमें रात भर गुस्से और बदले के विचारों में न रहने दें। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को विशेष रूप से संभालिए। उनकी नींद शांत हो, उनके मन में डर न रहे, उन्हें गलत संगति और बुरी आदतों से बचाइए। उनके भविष्य के लिए हमें सही मार्गदर्शन देने की बुद्धि दीजिए। अगर वे किसी समस्या से गुजर रहे हैं और हमें नहीं बता पा रहे हैं, तो हमें उनके व्यवहार को समझने और उनसे प्रेम से बात करने की संवेदनशीलता दीजिए। प्रभु यीशु, जो बच्चे इस समय पढ़ाई, परीक्षा या अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके मन को शांति दीजिए। उन्हें मेहनत करने की शक्ति और अपनी गलतियों से सीखने की समझ दीजिए। उन्हें केवल परिणाम की चिंता में डूबने से बचाइए। हे पिता, आज मैं अपने काम और आर्थिक स्थिति को भी आपके सामने रखता हूं। अगर आज काम अच्छा हुआ तो धन्यवाद, अगर आज काम अच्छा नहीं हुआ तो भी मुझे निराश न होने दें। मुझे कल फिर से कोशिश करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैं नौकरी की तलाश में हूं तो मुझे सही अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मेरे काम में ईमानदारी और समझदारी दीजिए। अगर मैं बिजनेस करता हूं, मुझे सही फैसले लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे जल्दबाजी, लालच और गलत आर्थिक फैसलों से बचाए। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे घबराहट में गलत रास्ता चुनने से बचाइए। मुझे अपनी आय और खर्च को समझने की बुद्धि दीजिए। जरूरत पड़ने पर योग्य व्यक्ति से आर्थिक सलाह लेने की नम्रता दीजिए। मुझे मेहनत करने और धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, आज रात उन सभी परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आर्थिक कठिनाई में हैं। जिनके घर में खाने की चिंता है, उन्हें सही सहायता और अवसर मिले। जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें अपने कौशल को बेहतर करने और सही काम खोजने का साहस मिले। जो छोटे बिजनेस में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियां समझने और सही योजना बनाने की बुद्धि मिले। हे पिता, हमारे घर में ईमानदार कमाई हो। हमें धोखे, लालच और गलत रास्ते से मिलने वाले धन से बचाइए। हमें अपनी जरूरतों को समझने और अपने साधनों के अनुसार जीवन जीने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, आज रात मैं अपने स्वास्थ्य को भी आपके सामने रखता हूं। मेरे शरीर को आराम दीजिए। अगर मैं थका हुआ हूं तो मुझे अच्छी नींद मिले। अगर मैं किसी स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहा हूं तो मुझे उचित चिकित्सा और सही सलाह लेने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग बीमारी के कारण रात भर चिंता में हैं, समझ उनके मन को शांति दीजिए। उनके परिवार को धैर्य दीजिए।
उन्हें उचित चिकित्सा और जरूरी सहायता तक पहुंचने का रास्ता दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करने दें। अगर मुझे डॉक्टर की जरूरत है तो समय पर डॉक्टर से सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। अगर मुझे आराम चाहिए तो अपने शरीर की जरूरत को समझने दीजिए। हे पिता, आज रात मेरे मन से डर निकालने में मेरी सहायता कीजिए। भविष्य का डर, पैसे का डर, बीमारी का डर, परिवार का डर और असफलता का डर मेरे मन पर इतना भारी न हो जाए कि मैं आराम भी न कर सकूं। प्रभु यीशु, मुझे डर के बजाय सही कदम चुनना सिखाए। जो समस्या कल हल करनी है उसे आज रात बार बार सोचकर खुद को परेशान करूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे क्षमा करना सिखाए। अगर आज किसी ने मुझे दुख दिया है तो मुझे समझ दीजिए कि मैं अपने मन को नफरत से न भरूं। लेकिन साथ ही जहां किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है वहां स्वस्थ सीमाएं बनाने की बुद्धि भी दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे बदला लेने के विचारों से बचाए। मुझे अपनी ऊर्जा अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाने दीजिए। हे पिता, अगर आज मैंने किसी के साथ गलत किया है तो मुझे उसे सुधारने की हिम्मत दीजिए। अगर माफी मांगनी है तो माफी मांगूं। अगर किसी नुकसान की भरपाई करनी है तो उचित कदम उठाऊं। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि सच्चा पश्चाताप केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार को बदलने में भी दिखाई देता है। हे पिता परमेश्वर, आज की रात मेरे घर में किसी प्रकार का अनावश्यक झगड़ा न हो। सभी लोग शांत मन से आराम करें। अगर कोई बात बहुत जरूरी नहीं है तो उसे रात में बढ़ाने से बचाइए। हमें सही समय पर सही बात करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में प्रेम और सम्मान बढ़ाइए। पति पत्नी के बीच समझ बढ़े, माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास बढ़े, भाई बहनों के बीच प्रेम बढ़े। हे पिता, हमारे घर के बुजुर्गों को शांति दीजिए। अगर वे अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो उन्हें हमारा समय और प्रेम मिले। हमें उनकी जरूरत समझने की संवेदनशीलता दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे परिवार में कोई व्यक्ति नशे या किसी बुरी आदत से संघर्ष कर रहा है तो उसे सही मदद लेने की शक्ति दीजिए। उसे अकेले संघर्ष करने के बजाय भरोसेमंद परिवार, डॉक्टर, काउंसलर या उचित सहायता तक पहुंचने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर में गलत संगति और बुरी आदतों को बढ़ने से रोकने के लिए हमें समझदारी से कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज रात मुझे अपने मोबाइल और अन्य चीजों में जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद करने से बचाइए। मुझे आराम करने और अपने मन को शांत करने का समय दीजिए। हे पिता, अगर आज मैंने बहुत काम किया है तो मुझे आराम करने दीजिए। अगर आज मेरा दिन खराब रहा है तो मुझे यह समझ दीजिए कि एक खराब दिन पूरी जिंदगी नहीं होता। कल एक नया अवसर हो सकता है। प्रभु यीशु, मुझे असफलता से अपनी पहचान बनाने से बचाइए। अगर आज मैं किसी काम में असफल हुआ हूं तो मुझे उससे सीखने दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर आज किसी ने मुझे अस्वीकार किया तो मुझे टूटने से बचाइए। मुझे यह समझ दीजिए कि हर व्यक्ति का ना कहना मेरी कीमत तय नहीं करता। प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने से बचाए। रात में सोशल मीडिया देखकर दूसरों की चमकदार जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना न करूं। मुझे अपनी वास्तविक परिस्थितियों को स्वीकार करके उन्हें बेहतर बनाने की शक्ति दीजिए। हे पिता, मुझे कृत्रिम हृदय दीजिए। आज रात मैं उन चीजों को याद करना चाहता हूं जिनके लिए मैं धन्यवाद कर सकता हूं। धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद घर के लिए, धन्यवाद काम के अवसरों के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने आज मेरा साथ दिया, और धन्यवाद उन कठिन परिस्थितियों के लिए जिनसे मैंने कुछ नया सीखा। प्रभु यीशु, मुझे शिकायतों के बीच भी आशीषों को पहचानना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मेरे भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन मुझे कल के लिए आज रात डरने की जरूरत नहीं है। मुझे आराम करने दीजिए और सुबह उठकर अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर कल कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो आज रात मेरे मन को शांत रखिए। मुझे जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाइए। सुबह स्पष्ट मन से सोचने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, कल के कामों की चिंता में आज की नींद मत छीनने दीजिए। जो तैयारी करनी है वह मैं कल करूंगा। अभी मुझे आराम करने दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे मन में बार बार आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानने और उनसे स्वस्थ तरीके से निपटने की समझ दीजिए। अगर जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस रात मेरे घर में शांति हो। जो व्यक्ति रोते हुए सो रहा है
उसके मन को सांत्वना दीजिए। जो व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है, उसे सही लोगों का सहारा मिले। जो व्यक्ति भविष्य से डर रहा है, उसे छोटे छोटे कदम उठाने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग आज अपने प्रियजन को याद कर रहे हैं, उनके मन को संभालिए। जो लोग किसी कठिन परिस्थिति में हैं, उन्हें सही सहायता और मार्गदर्शन मिले। हे पिता, जिन परिवारों में आज झगड़ा हुआ है, उन्हें कल शांत होकर बातचीत करने का अवसर दीजिए। जिन रिश्तों में दूरी है, वहां सही तरीके से सुधार का रास्ता दिखाए। प्रभु यीशु, हमें रिश्तों को संभालने के लिए केवल भावनाएं नहीं, बल्कि समझ और धैर्य भी दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने घर की सुरक्षा के लिए भी सावधानी और समझदारी मांगता हूं। हमें दरवाजे, बिजली, गैस, आग, वाहन और अन्य सुरक्षा मामलों में लापरवाही न करने दें। हमारे घर में हर जरूरी सावधानी बरतने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, हमें यात्रा करने वाले परिवार के सदस्यों के प्रति जिम्मेदार बनाए। उन्हें सुरक्षित यात्रा के लिए सावधानी और धैर्य दीजिए। हे पिता, आज रात मेरे मन में यह विश्वास मजबूत कीजिए कि मुझे हर समस्या का समाधान अकेले नहीं उठाना है। मुझे जरूरत पड़ने पर परिवार, मित्रों और योग्य लोगों की सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे मदद मांगने में शर्म न आए। मुझे अपनी कमजोरी स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, कल के लिए मुझे 3 चीजें दीजिए: सही सोच, सही शब्द और सही कदम। मेरी सोच में शांति हो, मेरे शब्दों में प्रेम हो और मेरे कदमों में जिम्मेदारी हो। प्रभु यीशु, आज की रात मेरे अंदर से घमंड को निकालिए। अगर आज मुझे किसी सफलता पर गर्व हुआ है, तो मुझे याद दिलाए कि अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। अगर आज मैं असफल हुआ हूं, तो मुझे याद दिलाए कि अभी आगे बढ़ने के लिए बहुत समय है। हे पिता, मुझे संतुलन दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे कल की सुबह नई ऊर्जा के साथ उठने की शक्ति दीजिए। जब मेरी आंखें खुलें, तो मैं शिकायत से नहीं, धन्यवाद से दिन शुरू करूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में कल की सुबह नई उम्मीद लेकर आए। जो समस्या आज बड़ी लग रही है, उसे कल छोटे कदमों में संभालने की बुद्धि मिले। प्रभु यीशु, मेरे परिवार के हर सदस्य को सही दिशा दीजिए। कोई गलत निर्णय लेने जा रहा हो, तो उसे समय रहते रुकने की समझ मिले। कोई कठिन निर्णय लेने वाला हो, तो उसे जानकारी और सलाह लेने की बुद्धि मिले। हे पिता, हमारे घर में संवाद बढ़ाइए। हम अपनी समस्याओं को छिपाकर उन्हें बड़ा न बनने दें। समय पर बात करें, एक दूसरे को सुने और जहां संभव हो समाधान खोजें। प्रभु यीशु, मेरे घर के वातावरण में प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने काम, नौकरी और बिजनेस की चिंता भी आपके हाथों में रखता हूं। जो काम अधूरा रह गया है, उसे कल पूरा करने की शक्ति दीजिए। जो काम आज अच्छा हुआ, उसमें घमंड न आने दें। जो काम खराब हुआ, उससे सीखने दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे कल के लिए स्पष्ट योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरे आर्थिक भविष्य को संभालने के लिए मुझे अनुशासन दीजिए। मैं अपनी आय से अधिक खर्च न करूं। कर्ज और निवेश के मामलों में समझदारी रखूं। किसी के दबाव में आकर पैसा न लगाऊं। प्रभु यीशु, मुझे अपने परिवार की जरूरतों के अनुसार सही आर्थिक निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने जीवन की उन चीजों को छोड़ता हूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। मैं अपनी जिम्मेदारी उन चीजों में लगाऊंगा जिन्हें मैं बदल सकता हूं। मैं अपने व्यवहार को बदल सकता हूं। मैं अपनी मेहनत बढ़ा सकता हूं। मैं अपनी गलतियां सुधार सकता हूं। मैं मदद मांग सकता हूं। मैं सही सलाह ले सकता हूं। मैं अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूं। मैं अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकता हूं। प्रभु यीशु, मुझे इन बातों पर ध्यान देने की शक्ति दीजिए। हे पिता, अब जब मैं सोने जा रहा हूं, मेरे मन को आराम दीजिए। दिन भर की थकान दूर होने दीजिए। मेरे विचार शांत होने दीजिए। मुझे पर्याप्त नींद लेने दीजिए, ताकि कल मैं अपने काम और जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकूं। प्रभु यीशु, मेरे परिवार के हर सदस्य को भी शांत और आरामदायक रात मिले। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति अभी ये प्रार्थना सुन रहा है, उसके और परिवार के लिए शांति की प्रार्थना करता हूं। उसकी वास्तविक जरूरतों को आप जानते हैं। उसके आर्थिक संघर्ष को आप जानते हैं। उसके रिश्तों की परेशानी को आप जानते हैं। उसके मन की चिंता को आप जानते हैं। उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उसे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। उसे सही लोगों की सहायता मिले। उसके परिवार में प्रेम बढ़े। उसके घर में शांति बनी रहे और कठिन परिस्थितियों में वह घबराकर गलत कदम न उठाए। प्रभु यीशु, अगर उसके सामने कोई बंद रास्ता है, तो उसे वास्तविक विकल्प खोजने की बुद्धि दीजिए।
अगर कोई अवसर है तो उसे पहचानने की समझ दीजिए। अगर कोई खतरा है तो समय रहते सावधान होने की क्षमता दीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस रात हम अपने मन का बोझ हल्का करके सोना चाहते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि चिंता हमें अंदर से तोड़ दे। हमें संतुलन दीजिए, हमें धैर्य दीजिए, हमें समझ दीजिए, हमें साहस दीजिए और हमें प्रेम दीजिए। प्रभु यीशु, आज जो गलत हुआ उसे सुधारने की शक्ति कल दीजिए। आज जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद करने का हृदय दीजिए, और जो अभी बाकी है उसके लिए धैर्य दीजिए। हे पिता, मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारा घर आपके सामने है, हमारी जरूरतें आपके सामने हैं, हमारी चिंताएं आपके सामने हैं, हमारे सपने आपके सामने हैं, हमारी कमजोरियां आपके सामने हैं, हमारी गलतियां आपके सामने हैं और हमारी उम्मीदें भी आपके सामने हैं। प्रभु यीशु, हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस रात हमारे घर में प्रेम हो, हमारे मन में शांति हो, हमारे शरीर को आराम मिले और हमारी आत्मा में आशा बनी रहे। पिता, दिन भर की सारी थकान, सारी चिंता, सारी परेशानियां और मन का हर बोझ लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं। सोने से पहले मैं अपने मन को आपके सामने खोल देता हूं, क्योंकि आप मेरे दिल की उन बातों को भी जानते हैं जिन्हें मैं किसी इंसान से नहीं कह पाता। हे पिता, आज का दिन जैसा भी रहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस रात तक पहुंचाया। कुछ बातें मेरे मन के अनुसार हुई और कुछ बातें मेरे मन के विरुद्ध हुई, लेकिन हर परिस्थिति में आपने मुझे संभाला। आज जो अच्छा मिला उसके लिए धन्यवाद, और जो कठिन था उसे सीखने की बुद्धि देने के लिए भी धन्यवाद। प्रभु यीशु, अब जब मैं सोने जा रहा हूं, मेरे मन का सारा बोझ हल्का कर दीजिए। जो चिंता मुझे अंदर से खाए जा रही है उसे संभालने की शक्ति दीजिए। जिस समस्या का समाधान मुझे दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए सही रास्ता खोजने की बुद्धि दीजिए। मैं अपनी सारी परेशानी आपके सामने रखता हूं और आपसे शांति मांगता हूं। हे पिता परमेश्वर, अगर आज मेरे मन में किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा है तो मेरे हृदय को शांत कीजिए। अगर किसी ने मुझे दुख दिया है तो मुझे सही तरीके से उस दर्द से बाहर निकलने की शक्ति दीजिए। मुझे बदला लेने की भावना से बचाइए। मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया है तो मुझे अपनी गलती पहचानने की नम्रता दीजिए। अगर मुझे किसी से माफी मांगनी है तो सही समय पर माफी मांगने का साहस दीजिए। मेरे शब्दों और व्यवहार को बदलने की शक्ति दीजिए। हे पिता, आज रात मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए, मेरे जीवन साथी को संभालिए, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखिए। मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जो घर से दूर हैं उनकी रक्षा कीजिए। जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। प्रभु यीशु, हमारे घर में शांति बनी रहे। जहां मनमुटाव है वहां बातचीत की बुद्धि दीजिए। जहां गलतफहमी है वहां सच्चाई और समझ दीजिए। जहां कोई अकेला महसूस कर रहा है वहां परिवार का सहारा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के जीवन को सही दिशा दीजिए। उन्हें अच्छे मित्र चुनने की बुद्धि दीजिए। गलत संगति, नशे और बुरी आदतों से बचने की समझ दीजिए। उन्हें मेहनत करने और अपने भविष्य के लिए सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मेरे बच्चे किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और मुझसे कह नहीं पा रहे हैं तो मुझे उनके मन को समझने की संवेदनशीलता दीजिए। मुझे ऐसा माता पिता बनाए जिससे वे डरे नहीं बल्कि अपनी परेशानी खुलकर बता सकें। हे पिता, आज रात मैं अपने काम और आर्थिक स्थिति को भी आपके सामने रखता हूं। अगर मेरे पास नौकरी है तो उसमें ईमानदारी और स्थिरता दीजिए। अगर मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं तो मुझे सही अवसर खोजने की बुद्धि और मेहनत करने की शक्ति दीजिए। अगर मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे सही योजना और सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मेरे घर में पैसों की कमी है तो मुझे घबराहट में गलत रास्ता चुनने से बचाए। मुझे अपनी आय और खर्च का सही हिसाब रखने की बुद्धि दीजिए। जरूरत पड़ने पर सही सलाह लेने की नम्रता दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे निराश मत होने दीजिए। मुझे अपनी आर्थिक स्थिति को समझने, खर्चों को नियंत्रित करने और धीरे धीरे कर्ज कम करने की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। मुझे जल्दी पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ते पर जाने से बचाए। प्रभु यीशु, जिन लोगों के घर में आर्थिक परेशानी है उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। जिनके पास काम नहीं है
उन्हें सही अवसर खोजने का साहस मिले। जिनके छोटे बिजनेस में नुकसान हुआ है, उन्हें अपनी गलतियों से सीखने की बुद्धि मिले। जिनके घर में भोजन की चिंता है, उन्हें उचित सहायता और अवसर मिले। हे पिता, हमारे घर में ईमानदार कमाई हो, हमें धोखे, लालच और बेईमानी से बचाए, हमारी जरूरतें पूरी हों और हमें अपने साधनों के अनुसार जीवन जीने की समझ मिले। प्रभु यीशु, आज रात उन लोगों को भी शांति दीजिए जो बीमारी से परेशान हैं। उन्हें उचित इलाज और सही चिकित्सा सलाह मिलती रहे। उनके परिवार को धैर्य दीजिए। बीमारी के कारण जो डर उनके मन में है, उसे संभालने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर मैं किसी स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहा हूं तो मुझे लापरवाही न करने दें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से उचित सलाह लेने की समझ दीजिए। अपने शरीर की जरूरतों को समझने और स्वस्थ आदतें अपनाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे मन की थकान को भी संभालिए। कभी कभी शरीर से ज्यादा मन थक जाता है। इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। पिता, ऐसे हर व्यक्ति को सही सहारा खोजने का साहस दीजिए। उसे भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेने में शर्म न आए। हे पिता, आज रात जो व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर डर रहा है, उसे याद दिलाए कि उसे कल की सारी समस्याएं आज रात हल नहीं करनी है। उसे आराम करने दीजिए। सुबह उठकर जो उसके हाथ में है वह करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मैं अपने आने वाले कल को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब करने से बचाए। जो चीज मेरे नियंत्रण में है उसे सुधारने की शक्ति दीजिए और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में बार बार सोचकर खुद को परेशान करने से बचाए। हे पिता परमेश्वर, अगर आज कोई काम असफल हुआ है तो मुझे यह समझ दीजिए कि एक असफलता मेरी पूरी जिंदगी तय नहीं करती। अगर आज कोई अवसर हाथ से निकल गया तो मुझे नए अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर आज किसी ने मुझे अस्वीकार किया है तो मुझे अपनी कीमत किसी दूसरे व्यक्ति के निर्णय से तय करने से बचाए। मुझे अपनी कमियों को समझने और खुद को बेहतर बनाने की शक्ति दीजिए। हे पिता, अगर आज किसी ने मेरी आलोचना की है तो मुझे पहले शांत होकर सोचने दीजिए कि क्या उस आलोचना में कोई सीख है। अगर मेरी गलती है तो उसे सुधारूं, अगर बात गलत है तो उसे लेकर रात भर परेशान न रहूं। प्रभु यीशु, मुझे दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने से बचाइए। रात में दूसरों की सफलता देखकर अपनी जिंदगी से निराश न हो। मुझे अपनी यात्रा पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे मन में संतोष पैदा कीजिए। मुझे अपनी आशीषों को पहचानने की आंखें दीजिए। धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस रात के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद काम के अवसरों के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा साथ दिया और उन कठिन परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद जिनसे मैंने कुछ सीखा। प्रभु यीशु, मुझे शिकायतों के बीच अपनी आशीषों को पहचानना सिखाइए। हे पिता, आज रात मैं अपने घर के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करता हूं। किसी के मन में विवाह की चिंता है तो उसे सही निर्णय की बुद्धि दीजिए। किसी को बच्चों की चिंता है तो उसे धैर्य दीजिए। किसी को नौकरी की चिंता है तो उसे सही अवसर खोजने की शक्ति दीजिए। किसी को बिजनेस की चिंता है तो उसे सही योजना दीजिए। किसी को स्वास्थ्य की चिंता है तो उसे उचित सहायता और शांति दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे घर में प्रेम बढ़ाए, पति पत्नी के बीच सम्मान बढ़ाए, माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास बढ़ाए, भाई बहनों के बीच मनमुटाव कम कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमें एक दूसरे की कमजोरियों का मजाक उड़ाने से बचाए। किसी की गलती को पूरी जिंदगी उसकी पहचान न बनाए। सुधारने का अवसर दें और जहां संभव हो वहां क्षमा करें। प्रभु यीशु, लेकिन जहां किसी रिश्ते में लगातार नुकसान या दुर्व्यवहार हो रहा हो वहां सुरक्षित सीमाएं बनाने की बुद्धि भी दीजिए। हमें प्रेम के साथ विवेक दीजिए। हे पिता, अगर हमारे घर में नशे या किसी बुरी आदत की समस्या है तो उस व्यक्ति को सही सहायता लेने का साहस दीजिए। परिवार को भी समझ दीजिए कि केवल डांटने के बजाय उचित मदद और उपचार की तलाश करें। प्रभु यीशु, हमारे घर को गलत संगति से बचाए। हमें ऐसे लोगों को पहचानने की बुद्धि दीजिए जो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर में झूठ, चुगली और अनावश्यक विवाद को जगह न मिले। अगर कोई समस्या है तो हम सही व्यक्ति से सम्मान पूर्वक करें। बिना पूरी बात जाने किसी के बारे में फैसला न करें। प्रभु यीशु, हमारे घर के वातावरण को प्रेम और सम्मान से भरिए।
हे पिता, आज रात मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो अपने परिवार से दूर हैं, उन्हें सही लोगों का साथ मिले। जो किसी प्रियजन को याद कर रहे हैं, उनके मन को सांत्वना मिले। जो किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें सही सहायता मिले। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अभी रो रहा है, और उसे अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके संभालने की शक्ति दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति रात में बार बार जागता है क्योंकि उसके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करने की बुद्धि दीजिए। जो समस्या कल हल करनी है, उसे कल के लिए छोड़ने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे आज रात अपने मोबाइल में अनावश्यक समय बिताने से बचाइए। मुझे अपनी आंखों और मन को आराम देने की समझ दीजिए। मुझे शांत होकर सोने की तैयारी करने दीजिए। हे पिता, मेरे शरीर को आराम दीजिए। मेरी थकान दूर होने दीजिए। मुझे पर्याप्त नींद मिले ताकि कल मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा सकूं। प्रभु यीशु, मेरे परिवार के हर सदस्य को भी आराम और शांति की रात दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने मन की एक चिंता सामने रखता हूं। मेरे घर की चिंता आपके सामने है। मेरे परिवार की चिंता आपके सामने है। मेरे बच्चों की चिंता आपके सामने है। मेरी नौकरी की चिंता आपके सामने है। मेरे बिजनेस की चिंता आपके सामने है। मेरे कर्ज की चिंता आपके सामने है। मेरे स्वास्थ्य की चिंता आपके सामने है। मेरे रिश्तों की चिंता आपके सामने है। मेरे भविष्य की चिंता आपके सामने है। प्रभु यीशु, इन सभी बातों के बीच मुझे सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मैं ये नहीं मांगता कि मेरी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ना आए। मैं ये मांगता हूं कि जब कठिनाई आए तो मुझे उसे संभालने की शक्ति मिले। जब समस्या आए तो समाधान खोजने की बुद्धि मिले। जब मैं गिरूं तो फिर उठने का साहस मिले। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो केवल अच्छे दिनों में मजबूत न हो, बल्कि कठिन समय में भी मुझे सही रास्ते पर बनाए रखे। हे पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं। मैंने जो गलत सोचा, गलत कहा या गलत किया, उसे पहचानने और सुधारने की बुद्धि दीजिए। मेरे अंदर घमंड न रहने दें। मुझे अपनी गलती स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे कल नई शुरुआत करने का अवसर दीजिए। जो बात आज ठीक नहीं हुई, उसे कल बेहतर करने की कोशिश करूंगा। हे पिता, मुझे याद रखने दीजिए कि एक खराब दिन पूरी जिंदगी नहीं होता। एक गलती पूरी पहचान नहीं होती। एक असफलता अंतिम मंजिल नहीं होती। प्रभु यीशु, मेरे अंदर आशा बनाए रखिए। हे पिता परमेश्वर, अगर आज कोई दरवाजा बंद हुआ है तो मुझे निराश होकर गलत दरवाजे पर जाने से बचाए। मुझे सही अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए। अगर किसी काम के लिए और तैयारी की जरूरत है तो मुझे तैयारी करने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे मेहनत और प्रार्थना दोनों का संतुलन सिखाए। मैं केवल प्रार्थना करके अपनी जिम्मेदारी से भागूं नहीं, और केवल अपनी ताकत पर भरोसा करके आपको भूलूं भी नहीं। हे पिता, मुझे हर दिन अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में शांति हो, मेरे परिवार में प्रेम हो, मेरे काम में ईमानदारी हो, मेरी कमाई में अनुशासन हो, मेरे बच्चों में बुद्धि हो, मेरे स्वास्थ्य में सावधानी हो, मेरे रिश्तों में सम्मान हो, और मेरे मन में आशा हो। हे पिता परमेश्वर, इस रात मैं अपने घर को आपके हाथों में सौंपता हूं। हम जहां सो रहे हैं वहां सभी जरूरी सुरक्षा सावधानियां बरतने की बुद्धि दीजिए। बिजली, गैस, दरवाजे और अन्य सुरक्षा मामलों में लापरवाही से बचाइए। प्रभु यीशु, जो परिवार का सदस्य रात में यात्रा कर रहा है, उसे सावधानी से यात्रा करने की बुद्धि दीजिए। जल्दबाजी न करे, थकान में वाहन न चलाए, और सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचे। हे पिता, आज रात हमारे घर में डर के बजाय शांति हो। प्रभु यीशु, अगर किसी व्यक्ति के मन में बहुत भारी विचार है तो उसे भरोसेमंद इंसान से बात करने का साहस दीजिए। उसे अकेले सब कुछ सहने के लिए मजबूर न होने दें। हे पिता परमेश्वर, कल की सुबह हमारे लिए नई शुरुआत लेकर आए। जब हम उठे तो हमारे मन में यह विचार हो कि हम आज कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। हम अपने परिवार के लिए बेहतर कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मुझे सुबह उठकर शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। हे पिता, आज रात मैं उन सभी लोगों को भी क्षमा करने की कोशिश करता हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया। मैं अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता हूं। जहां सही हो वहां उचित दूरी रखते हुए अपने मन में नफरत को जगह नहीं देना चाहता।
प्रभु यीशु मेरे मन को कड़वाहट से मुक्त कीजिए। हे पिता परमेश्वर, अब मेरे किसी रिश्ते को सुधारने के लिए बातचीत जरूरी है तो कल सही समय और सही शब्द दीजिए। अगर कुछ समय के लिए दूरी जरूरी है तो उसे भी समझदारी से निभाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे भावनाओं के साथ विवेक भी दीजिए। हे पिता, आज रात मैं आपके सामने पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि मैं हर समस्या को अकेले नहीं संभाल सकता। मुझे आपकी बुद्धि की जरूरत है, लेकिन साथ ही मुझे अपने हिस्से की मेहनत और जिम्मेदारी भी निभानी है। मुझे सही कदम उठाने दीजिए, मुझे सही लोगों से मदद लेने दीजिए, मुझे अपनी गलतियों को सुधारने दीजिए, मुझे अपने परिवार से प्रेम करने दीजिए और मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनने दीजिए। प्रभु यीशु, अब जब मैं सोने जा रहा हूं, मेरे मन को शांत कीजिए, मेरी सांसों को सामान्य होने दीजिए, मेरे शरीर को आराम दीजिए, मेरे विचारों को धीरे धीरे शांत होने दीजिए। मुझे रात भर भविष्य की चिंता में जागते रहने से बचाइए। हे पिता परमेश्वर, मुझे यह भरोसा दीजिए कि सुबह आने पर मैं अपनी समस्याओं का सामना कर सकता हूं। अभी मुझे आराम करने दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर के हर सदस्य पर शांति बनी रहे, बच्चों की नींद शांत हो, बुजुर्गों को आराम मिले, जो काम से थके हुए हैं उन्हें शरीर का आराम मिले, जो मन से थके हुए हैं उन्हें भावनात्मक सहारा मिले। हे पिता, आज की रात हमारे घर में प्रेम और शांति का वातावरण बना रहे। प्रभु यीशु, मैं इस रात अपनी सारी चिंताएं आपके सामने रखकर अब अपने मन को हल्का करना चाहता हूं। जो मैं बदल सकता हूं उसे कल बदलने की कोशिश करूंगा, जो मैं नहीं बदल सकता उसे लेकर आज रात खुद को परेशान नहीं करूंगा। हे पिता परमेश्वर, मुझे एक शांत रात दीजिए और कल के लिए नई शक्ति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने आज मुझे संभाला। धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद काम के लिए, धन्यवाद हर छोटी बड़ी आशीष के लिए, धन्यवाद उन कठिन परिस्थितियों के लिए जिनसे मैंने आज कुछ सीखा। धन्यवाद कि मुझे एक और सुबह देखने की आशा है। प्रभु यीशु, मेरे घर और परिवार को अपनी शांति में बनाए रखिए। हमारे अंदर प्रेम, समझदारी, ईमानदारी और धैर्य बढ़ाए। हे पिता, आज रात मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी चिंता आपके सामने है, मेरा भविष्य आपके सामने है, मेरा परिवार आपके सामने है, मेरा काम आपके सामने है, मेरी जरूरतें आपके सामने हैं और मेरा पूरा जीवन आपके सामने है। मुझे हर परेशानी से भागने वाला नहीं, बल्कि सही तरीके से उसका सामना करने वाला बनाए। मुझे हर दुख में टूटने वाला नहीं, बल्कि उसे सीखकर आगे बढ़ने वाला बनाए। मुझे हर सफलता में घमंडी नहीं, बल्कि धन्यवाद करने वाला बनाए। प्रभु यीशु, आज रात मेरे मन में शांति भरिए और कल की सुबह के लिए मुझे नई आशा दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन।